नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस स्टैटिक जीके के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके के प्रश्न सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर साथ ही एसएससी से संबंधित एग्ज़ाम का बात किया जाए तो साथ ही 50% के आसपास स्टैटिक जीके की ही प्रश्न रहते हैं। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न, पूछा गया प्रश्न अधिक बार रिपीट किया जाता है। इसीलिए साथ ही यह वीडियो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको 100 स्टैटिक जीके के प्रश्न है जिसको एक हम सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करवा देंगे। आप लोग इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस स्टैटिक जीके के वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। देखिए दोस्तों, आज का स्टैटिक जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? इस 4 ऑप्शन में से कौन नृत्य को दोस्तों पूछा जा रहा है जो गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो आप बोलिएगा बंध नृत्य। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। लावनी का अगर दोस्तों बात किया जाए तो यह याद रखिएगा महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अगर दोस्तों हम गरबा का बात करते हैं तो गुजरात बोलिएगा। भांगड़ा का बात करते हैं दोस्तों तो गिद्धा और भांगड़ा याद रखिएगा पंजाब। दोस्तों, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं स्टैटिक जीके का। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर साथ ही इस वीडियो का आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है नोगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह दोस्तों उत्सव भारत के कौन राज्य में कहता है मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? किनका दोस्तों आत्मकथा है? तो आप बोलिएगा मिल्खा सिंह का है। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कहता है बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न मिलेंगे सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में कहता वंगाला उत्सव मनाया जाता है? कौन राज्य में दोस्तों इसको मनाया जाता है? तो आप क्या बोलिएगा? इसका सही जवाब मेघालय बोलिएगा। ऑप्शन सी साथ ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगवान कहता खंडोवा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या होने वाली पहले या पहली गायक या गायिका थे या थी पूछा जा रहा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है मदुरे सन्मुखादिवु सुबु लक्ष्मी बोलिएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है इंद्रानी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? यह कौन से दोस्तों जुड़ा हुआ है कहता है? इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से जुड़ा हुआ है। भरतनाट्यम का अगर हम बात करते हैं तो यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी का बात करते हैं दोस्तों
तो यह ओडिशा राज्य का याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? कौन वाद्य यंत्र से दोस्तों यह जुड़े थे? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सारंगी, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है, यह सारंगी से जुड़े थे। ये रहा अगला प्रश्न कहता है प्राइड जुडिस एंड कहता है पंडिट्री पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है तो शशि थरूर बोलिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगर दोस्तों आप एसएससी से संबंधित एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो तो आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल, ये सारे एग्जाम में तो दोस्तों 50% के आसपास स्टैटिक जीके ही पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसको दोस्तों भारत के कौन राज्य में मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है असम में, ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन कहता कुतुब मीनार स्थित है। दोस्तों कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में, याद रखिएगा ऑप्शन सी बोल सकते हैं सही उत्तर। आगरा और दिल्ली दोस्तों ये दोनों यमुना नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? माथेरान नामक हिल स्टेशन जो है दोस्तों यह स्थित आपको महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? यह दोस्तों कौन राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में, पहला ऑप्शन सही कर्नाटक। आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता है। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? तो भीमबेटका बोलिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। ये रहा अगला प्रश्न परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पोखरण जो है कहता है यह कौन राज्य में स्थित है? राजस्थान बोलिएगा। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू कहता है विश्वविद्यालय JNU कहाँ स्थित है? यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपको स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा बताइए साथी कहाँ स्थित है? तो बोलिएगा फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा करवाया गया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडलम या कहता है ऊटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कौन राज्य में कहता है यह स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। कहता है द किंग्स ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? दोस्तों यह किसकी आत्मकथा है? इसे 4 ऑप्शन में से तो इमरान हाशमी का आत्मकथा है, ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता दार्जिलिंग स्थित है। दोस्तों दार्जिलिंग जो है दार्जिलिंग यह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। प्रसिद्ध छोटा कहता है झमाम बाड़ा स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो साथी यह नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम जो है दोस्तों यह कोलकाता में स्थित है। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है और कोलकाता याद रखिएगा हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता है हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है?
हाथी गुफा जो है दोस्तों, यह कौन राज्य में स्थित है? ओडिशा बोलिएगा, ओडिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश को साथी टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे टाइगर स्टेट पूछा जाए, मध्य प्रदेश लॉक कर दीजिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? यह भारत के कौन क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर दोस्तों राज्य नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन कहता है उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक है। अगर जाकिर हुसैन का आपसे बात किया जाए तो आप बोलिएगा तबला वादक है जाकिर हुसैन। अगर दोस्तों सितार के बारे में पूछा जाए तो सितार का जनक पूछा जाए तो अमीर खुसरो बोलिएगा। और सितार में कितने तार होते हैं? तो सितार में 7 गो तार होता है। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, बताइए इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में अंकोर वाट का मंदिर। यह दोस्तों हिंदू का मंदिर है, याद रखिए यह हिंदुओं का मंदिर है। यह अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? दोस्तों यह कौन देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को समर्पित है। पहला ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन का था मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? मक्का जो है यह कौन देश में है? सऊदी अरब में है। ऑप्शन डी है सही उत्तर, सऊदी अरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? दोस्तों एलिफेंट पास जो है यह कहाँ स्थित है? श्रीलंका देश में स्थित है। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है पेंटागन किस देश में स्थित है? पेंटागन जो है साथी यह कौन देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एलेसी पैलेस कहाँ है? एलेसी पैलेस दोस्तों कहाँ है? तो यह है फ्रांस में। फ्रांस देश की राजधानी अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? आप पेरिस बोल सकते हैं। अगर साथी आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस स्टैटिक जीके की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी एग्जाम में स्टैटिक जीके के प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलिएगा? इससे 4 में कौन है? तो ऑप्शन सी है सत्य के प्रयोग, याद रखिएगा सही है। द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यही है इसका आत्मकथा। क्वेश्चन कहता है लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब बताइए। तो यह साथी स्थित आपको इटली में। कहाँ स्थित है? इटली में यह स्थित है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? कौन है दोस्तों? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा, कोरेनू हम्पी बोलिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? कौन दोस्तों गलत ढंग से सुमेलित है? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। इसे 4 ऑप्शन को दोस्तों आप देखिए और इसका उत्तर बताइए। तो देखिएगा साथी यह ऑप्शन सी गलत मिलान है, घूमर, याद रखिएगा यह बिहार नहीं होगा, याद रखिएगा। घूमर पूछा जाए दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। बिहार का दोस्तों अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते जट जाटिन बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है जो झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? यह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। कहाँ? इटली में। कहता है वेलिंग वाला कहाँ स्थित है? वेलिंग वाला जो है यह कहाँ स्थित है? जेरूसलम में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है, जेरूसलम में दोस्तों यह स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए साथी। क्वेश्चन कहता है जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? किन लोगों का यह तीर्थ स्थल है? कहता ईसाइयों का, यहूदियों का, मुस्लिमों का, इनमें से सभी का बोल सकते ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, इस चार में से कौन युग्म दोस्तों सुमेलित नहीं है। इसका मतलब 3 गो सही है, एक गलत मिलान किया गया है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, पोर्सेलिन टावर काहिरा, यह गलत मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, इस चार में से दोस्तों कौन युग्म सुमेलित नहीं है। तो दांत का मंदिर म्यांमार, यह दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एफिल टावर के डिजाइनर थे कौन दोस्तों, इसको डिजाइन किया गया था किसके द्वारा। तो आप बोलिएगा सर गुस्ताव एफिल के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन का था अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है, यह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ओडिशा में आयोजित किया जाता है। कहता पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, इसको दोस्तों कौन शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। भरतनाट्यम के लिए। यह है आपको तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी तो है आपको आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, याद रखिएगा कुचिपुड़ी एपी, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कथक का बात करते हैं दोस्तों, तो कथक और याद रखिएगा कथक हो जाएगा उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का, कथकली और दोस्तों मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज के बारे में बात किया जा रहा है, यह कथक से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो कहता है पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, यह कौन राज्य में आयोजित किया जाता है। तो इसको आयोजित किया जाता है कर्नाटक में, ऑप्शन डी सही है। कहता है मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है, दोस्तों यह कौन खेल से जुड़ा है। पहला ऑप्शन बोलिएगा टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है यह। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है, यह दोस्तों किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो बोलिएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है, यह दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। मोहिनी अट्टम के लिए जाना जाता है। मोहिनी अट्टम याद रखिएगा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम का बात किया जाए तो। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी था, एक अभिनेता भी थे दोस्तों। इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया, किशोर कुमार। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है, यह कौन शैली पर आधारित है। आप बोलिएगा किशनगढ़ शैली पर यह आधारित है। इसका उत्तर बताइए दोस्तों अगर पता है तो। क्वेश्चन कहता है कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध कौन राज्य से है, हिमाचल प्रदेश से है। कहता कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है, किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। तो पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की, याद रखिएगा पहला ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता है गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है, किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक रचनाओं की, ऑप्शन डी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, इस चार में से 3 गो सुमेलित है और कौन दोस्तों सही तरीका से मिलान नहीं किया गया है। ऑप्शन सी पिछवाल चित्रकारी गुजरात, यह गलत मिलान किया गया है। क्वेश्चन कहता है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। चित्रकला को दर्शाता ऑप्शन बी। क्वेश्चन कहता उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। यह किसकी दोस्तों उत्कृष्ट
कृतियां हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बोलिएगा पहला ऑप्शन सही है, नंदलाल बोस हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदलाल बोस हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है असम का अम्बुबाची त्योहार प्रतिवर्ष डैश के महीनों में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कौन महीना में इसको मनाया जाता है? जून महीना में इसको मनाया जाता है। कहता एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? यह कौन चित्रकार की दोस्तों चर्चित कृति है? तो ऑप्शन सी सही है, अमृता शेरगिल। याद रखिए कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, अमृता शेरगिल आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर है, रविन्द्रनाथ ठाकुर आप बोल सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन कहता काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? दोस्तों इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन डी में दिया गया, सतीश गुजराल बोलिएगा। कहता है बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? यह कौन भारतीय राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो यह है आपको असम का। बिहू भी अगर आपसे पूछा जाए बिहू, तो बिहू भी बोलिएगा असम का है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? कौन है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, वल्लम कली बोलिएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? उस राज्य का नाम आपसे पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ बोलिएगा। कहता काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा दोस्तों असम में स्थित है। काजीरंगा जो है यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, और यह कहाँ स्थित है? यह असम में स्थित है। कहता केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? केवलादेव का दोस्तों जब ये नाम रहेगा तो आप राजस्थान बोलिएगा, भरतपुर राजस्थान। ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है, उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। कहता निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस नेशनल पार्क के बारे में चर्चा हो रहा है, तो आप असम में बोलिएगा। और मानस नेशनल पार्क जो है दोस्तों याद रखिएगा, यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली भैंसा के लिए। कहता अभयारण्य रैनो के लिए जाना जाता है। कौन अभयारण्य रैनो के लिए कहता है जाना जाता है? तो काजीरंगा। कौन जाना जाता है? काजीरंगा को जाना जाता है। कहता किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ कहता फ्लावर्स स्थित है? कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहता है मदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। यह दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। पहला ऑप्शन सही है। कहता है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? यह कौन राज्य में स्थित है? गुजरात में बोल सकते हैं। ऑप्शन सी गुजरात में। सभी दोस्तों स्टैटिक जीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहता है नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा के बारे में पूछा जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता था? आंध्र प्रदेश ही है। और आंध्र प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कहता है वंदे मातरम सरोत्र गान किसने लिखा? वंदे मातरम को दोस्तों लिखने का काम कौन किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। कहता है डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है।
यह कहाँ स्थित है? मिजोरम में। पहला ऑप्शन सही है, मिजोरम आप बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप बोलिएगा किबुल लामजाओ। ऑप्शन डी सही है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। दोस्तों यह किसके लिए एक प्राकृतिक आवास है? एशियाई हाथी के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही हाथियों वाला देश कौन कहलाता है? आप लोग को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताए हैं। अगर साथी पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया अभयारण्य, एक तरफ दिया गया राज्य। जो कौन अभयारण्य कौन राज्य में स्थित है याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काजी कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो दिया गया है यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप बोलिएगा यहाँ पर जो दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय वन दिया गया है इसका हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कुगती वन्य जीव जो दिया गया है यह हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश अभयारण्य। और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो दोस्तों दिया गया है तो यह हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ए चल जाएगा दोस्तों 1 के साथ याद रखिएगा। बी चल जाएगा दोस्तों 4 के साथ। बी चल जाएगा 4 के साथ। सी का बात करते हैं तो सी चल जाएगा 3 के साथ। सी किसके साथ? 3 के साथ चल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसका कौन नंबर बच गया है तो 2 नंबर बच गया। इसका मतलब डी। डी चल जाएगा दोस्तों 2 के साथ याद रखिए। इसका मतलब ऑप्शन बी साथी इसमें सही है। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोस्तों मिलाने करने वाला प्रश्न है। एक तरफ दिया गया अभयारण्य और एक तरफ दिया गया आपको राज्य दिया गया है। कौन अभयारण्य कौन राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर नामदफा अभयारण्य दोस्तों यह स्थित आपको कर्नाटक में। तो ए का होगा कौन हो जाएगा दोस्तों? ए का हो जाएगा आपको दू हो जाएगा। नामदफा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश बोलिएगा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों याद रखिए बांदीपुर जो दिया गया है यह है कर्नाटक। बी का दोस्तों 1 याद रखिएगा। बी का 1। उसके बाद दोस्तों पेरियार दिया गया। पेरियार दोस्तों केरल याद रखिएगा। पेरियार हो जाएगा केरल हो जाएगा। सी का हो जाएगा 4। लामजाओ दोस्तों यह हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा याद रखिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है गांधी एंड स्टैलिन पुस्तक किसकी कृति है? यह दोस्तों किसकी कृति है? तो यह है लुईस फिशर। पहला ऑप्शन सही है लुईस फिशर। कहता है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक आपसे पूछा जा रहा है तो बोलिएगा दोस्तों संजय बारू। ऑप्शन डी सही है। संजय बारू हो जाएगा इसके लेखक। कहता फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक अगर आपसे पूछा जाए दलाई लामा बोलिएगा। पहला ऑप्शन सही है। दलाई लामा के साथ चला जाएगा। कहता हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन लिखा है। इसी के जन्म दिवस पर 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कहता है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। यह दोस्तों किसका आत्मकथा है? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ादी। ऑप्शन सी। और दोस्तों इसी के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन। कहता हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? मार्क तूली के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी सही है मार्क तूली। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा आपसे पूछा जा रहा है लव एंड लिटिल
मैलिस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहता है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार दोस्तों कौन है? आर के नरेन। कौन है? आर के नरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी? इसको दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? अगर साथी आपको पता है आप लोग बताइए। ऑप्शन सी में एपीजे अब्दुल कलाम। गुलामगिरी का लेखक, गुलामगिरी का ज्योतिबा फूले हो जाएगा दोस्तों, ज्योतिबा और फूले याद रखिएगा, यही हो जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न करवाए सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे दोस्तों। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितने भी प्रश्न बचे हैं सभी को करवा देंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।